बच्चों, आज हम लोगों ने जैसे बोला था कि अब हम लोग सोल्यूशन चैप्टर जब ख़त्म कर चुके हैं, तो सोल्यूशन चैप्टर ख़त्म करने के बाद अब हम लोगों को इसके न्यूमेरिकल देखने हैं। न्यूमेरिकल देखना इसलिए ज़रूरी है कि भाई बोर्ड में न्यूमेरिकल आएंगे और ये जो चैप्टर है तुम्हारा न्यूमेरिकल चैप्टर ही है। इस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें एक आपने पढ़ा हुआ है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और राउल्ट का जो लॉ है, राउल्ट का नियम, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो एक रिलेशन निकल के आता है जो इस चैप्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है इसको ज़रा देख लिया जाए। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि द प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस ए इज इक्वल टू देयर प्योर कंपोनेंट प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, कि किसी भी कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा वो उसके प्योर फॉर्म में उसके पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह करके हमने दो कंपोनेंट, एक ए और दूसरा बी ले लिया हुआ था। ठीक है, तो इन दोनों से हम लोगों ने राउल्ट का इक्वेशन लिख लिया। इसी तरह से डाल्टन का अगर इक्वेशन देखो, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो डाल्टन्स का लॉ क्या कह रहा है, डाल्टन का नियम ये कह रहा है कि जब किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालते हो तो उसके मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन को इस तरह से लिख लिया जा रहा है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया ए के लिए। इसी तरह से बी कंपोनेंट के लिए निकाल लिया जाए तो वाई बी इंटू टोटल प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 2, इसी तरह से ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 कंपेयर कर लिया जाए इक्वेशन नंबर 1 को 3 के साथ, 1 एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड में देखो तो पी ए की वैल्यू ये भी लिखी जा सकती है, ये भी लिखी जा सकती है। तो अब इसी को कंपेयर कर दे रहे हैं कि पी ए नॉट इंटू चाई ए इक्वल टू हो जाएगा वाई ए इंटू पी टोटल। ठीक है, एक रिलेशन ये मिल गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी इसको समझ आ रहे हैं। पी बी नॉट इंटू चाई बी इक्वल टू वाई बी इंटू पी टोटल। ठीक है, यहाँ पर आप जानते हो वेयर जो ये नॉट वाले हैं दोनों, पी ए नॉट हो गया या पी बी नॉट हो गया, ये दोनों क्या हैं, ए और बी के शुद्ध घटक के वाष्प दाब हैं। क्या है, ए और बी के शुद्ध घटक के वाष्प दाब। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, और एक्स यानी चाई ए और चाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी एट लिक्विड स्टेट और सॉल्यूशन स्टेट। ठीक है, लेकिन वाई ए क्या है, वाई ए एंड वाई बी। ठीक है, इट इज आल्सो मोल फ्रैक्शन, ये भी एक मोल फ्रैक्शन ही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी एट वेपर स्टेट। किस स्टेट में, वेपर या गैसेस स्टेट में उसका मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, और पी टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। ठीक है ना, तो इस तरह से करके ये एक रिलेशन आपको मिल गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे लगेंगे। ठीक है, तो बाद मतलब आपसे ये क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि किस फॉर्मूले पर रखा जाए और क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। ठीक है, तो इसलिए इस रिलेशन को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन उस समय जब हम लोगों ने डेराइव किया हुआ था तो उस समय मेरे दिमाग से ये चीज़ निकल गई थी, इस वजह से हमने आपको वहाँ पर नहीं बताया था। तो पिछले वीडियो में आप ध्यान रखिए कि ये चीज़ यहाँ पर छूटी हुई है, राउल्ट का नियम जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर ये रिलेशन भी पढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो अब इस रिलेशन दोनों को आप ध्यान में रखिएगा और इन पर क्वेश्चन देखे जाते हैं। अब हम लोग देखने चल रहे हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन पॉसिबल हैं जिन्हें एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं।
बच्चों क्वेश्चन लिखिएगा इसमें। तो एक क्वेश्चन है, शुरुआत हम लोग हेनरी के नियम से करते हैं। ठीक है, हेनरी के नियम से शुरुआत की जा रही है, क्योंकि शुरुआत चैप्टर की जो हुई वैसे हुई तो कंसंट्रेशन से है, लेकिन कंसंट्रेशन बहुत सारे क्वेश्चन हमने बता दिए हैं आपको। ठीक है, तो अब हेनरी के नियम से शुरुआत की जाती है। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए 298 केल्विन पर हेनरी स्थिरांक का मान 1.67 × 10⁸ पास्कल है। यदि 500 ml सोडा जल 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया हो तो 298 केल्विन पर घुली हुई CO2 की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 298 केल्विन पर घुली हुई CO2 की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है इनको आप देख लीजिए, क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर आपका दिया हुआ है T = 298 केल्विन। हेनरी कांस्टेंट यानी KH की वैल्यू कितनी दी है, KH की वैल्यू आपकी दी हुई है यहाँ पर 1.67 × 10⁸, 1.67 × 10⁸ पास्कल। ठीक है, पास्कल दी हुई है। ठीक, और क्या दिया हुआ है, और अगर आप क्वेश्चन में लिख चुके होंगे तो आपने देखा होगा कि 500 ml सोडा जल दिया हुआ है, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 500 ml। ठीक है, किसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वाटर का। ठीक है, वाटर, सोडा वाटर का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 500 ml दिया हुआ है। इसके साथ साथ और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है आपको प्रेशर कितना दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है 2.5 ATM। कितना दिया है प्रेशर, 2.5 ATM। ठीक है, प्रेशर तो गैस का ही होगा। ठीक है, तो CO2 का प्रेशर हो गया। अब निकालना क्या है, आपको CO2 की मात्रा निकालनी है, कितना CO2 आपका घुला हुआ है। ठीक है, CO2 की मात्रा निकालनी है। कैसे निकालनी है देखा जाए। पास्कल को पहले ATM में कन्वर्ट किया जाए, तो पास्कल को ATM में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पास्कल को ATM में कन्वर्ट करने का तरीका ये होगा कि हम 1.67 × 10⁸ पास्कल को डिवाइड कर दे रहे हैं 101/325 से। ठीक है, तो इस तरह से करके पास्कल जो है आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ATM में कन्वर्ट हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी देखा जाए इसको, अगर 5 तो 10⁻³ कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, 10⁻³ बचेगा। सॉल्व किया जाए इसको, सॉल्व करने पर लगभग 1.67 के आसपास ही आएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट इतना आएगा। अब आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कितना आता है। ठीक, तो अब ये हो जाने के बाद अब हम क्या करने चल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरी का नियम क्या कहता है, हेनरी का नियम कहता है कि PCO2 = होता है KH × चाई CO2। ठीक है ना, तो हमें निकालना क्या है, चाई CO2 निकाल लिया जाए। चाई CO2 = क्या हो जाएगा, PCO2/KH। ठीक, दिया हुआ है सब कुछ। PCO2 कितना दिया हुआ है, 2.5 ATM दिया हुआ है, और ये कितना दिया है, 1.6 × 10⁻³ ठीक है, सॉल्व किया जाए 10⁻³ हो जाएगा, और इसको डिवाइड किया जाए, तो डिवाइड करने पर कितना आएगी वैल्यू, आ जाएगी 1.4 के आसपास। ठीक है, इसको भी कैलकुलेशन आपको करना है भाई। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मैं अप्रॉक्सीमेट लिख दे रहा हूँ कितना आएगा। तो ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, जब मोल फ्रैक्शन आ गया तो अब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स वहाँ से निकाला जा सकता है ना, आसान नंबर ऑफ मोल्स निकालना। अब तो हम लिख सकते हैं चाई CO2 = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, और क्या साथ में है, H2O। तो H2O हो गया। ठीक है, तो H2O के नंबर ऑफ मोल्स अभी नहीं पता है, निकाल लिया जाए। H2O का वेट कितना दिया हुआ है, 500 ml अप्रॉक्सीमेटली मान लिया जाए, कितना, 500 ग्राम इसको मान लिया जाए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 500 ग्राम बटे, और इसका मॉलिक्यूलर वेट H2O कितना होगा, 2 + 16 कितना हो जाएगा, 18, भाग दे दो, तो 18 लगभग 2 दशमलव कुछ आना चाहिए, है ना। 2 दशमलव कितना आ जाएगा, 2 दशमलव नहीं, 27.78 इतना आ रहा है। ठीक है,
27.78 मोल इतना आ गया। ठीक, अब ये वैल्यू पुट करने के बाद हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल पाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल के देखते हैं। अब देखो इसको क्या कर लो, डाइल्यूट सोल्यूशन मान लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। लिख सकते हो ना NCO2 अपॉन NH2O, कैलकुलेशन आसान हो गया। ये तुम्हें पता हो गया, ये पता हो गया, ये निकालना है। तो NCO2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाय CO2 इंटू NH2O, है ना। तो चाय CO2 कितना दिया हुआ है, 1.4 इंटू 10⁻³ इंटू 27.78। इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, 10⁻³ इसको लिख लिया जाए। इसको सॉल्व किया जाएगा तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जानी चाहिए, आ जाएगी 3.28 के आसपास आ रही है ना, 3.28। डेसिमल हटा दो। ठीक, डेसिमल हटा देने पर कितना हो जाएगा, 0.03 अप्रॉक्सीमेट, इतनी नंबर ऑफ मोल्स आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो 0.03 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना, 44 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 1.32। ठीक, एक्चुअल आंसर कितना आ रहा है, एक्चुअल आंसर आ रहा है 1.712 ग्राम। ठीक, कितना आ रहा है, 1.712 ग्राम या 1.8 ग्राम। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट कितना आ रहा है, 1.8 ग्राम। ये ऐसा क्यों हुआ, कितना कम क्यों आ गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट कई जगह पर ले लिया है। ठीक है, ये वैल्यू अगर सही निकालोगे अभी आप तो ये आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, बताइएगा कि सही आया है कि नहीं आया है। ठीक, तो इस तरह से करके ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आपने देखा कि क्वेश्चन में आपने सारे कॉन्सेप्ट यूज़ किए, हेनरी लॉ का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, आपने मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, आपने नंबर ऑफ मोल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट यूज़ किए बिना कोई क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो चाहे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो। ठीक, तो बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। हेनरी के नियम की बात करो तो हेनरी के नियम पे कोई बहुत सीधा क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन में पूछा क्या पूछ रहा है, ये चीज़ अगर आप पता कर ले जाएं तो ही जानिए क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और देखिएगा, लिखिएगा सभी लोग, क्वेश्चन लिखिए। 298 केल्विन पर बेंजीन में मीथेन की मोललता का हेनरी स्थिरांक 4.27 गुणे 10⁵5 mmHg, 4.27 गुणे 10⁵5 mmHg है। 298 केल्विन तथा 760 mmHg दाब पर मीथेन की बेंजीन में विलेयता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, मीथेन की बेंजीन में विलेयता ज्ञात कीजिए। अब सोचो क्वेश्चन क्या है, विलेयता पूछ लिया, लेकिन एक्चुअल में विलेयता नहीं पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मीथेन की बेंजीन में उपस्थिति कितनी है। उपस्थिति का मतलब यही तो मात्रा, और मात्रा का मतलब द्रव्यमान। ठीक है, यानी मास पूछा हुआ है, कितना मास सॉल्युबल हुआ है। भाई आप लिक्विड में गैस को क्या कर रहे हो, सॉल्युबल ही तो कर रहे हो, यही तो हेनरी का नियम है। तो वहाँ पर वो पूछा वही चीज़ है, क्या पूछा है, मास ही पूछा है, लेकिन देखने में लग रहा है कि अरे ये तो विलेयता सॉल्युबिलिटी पूछ लिया है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी नहीं पूछी गई है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दिया है, 298 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या दिया हुआ है, उसके साथ साथ आपको हेनरी का स्थिरांक दिया हुआ है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 4.87 इंटू 10 टू पावर कितनी है, 5, 4.27, हाँ सॉरी 4.27 10 टू पावर 5 mmHg में दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या दिया हुआ है आपको, इसके साथ दिया हुआ है कि 760 mmHg पर मीथेन। ठीक है, 760 mmHg दाब भी दिया हुआ है। ठीक है, दाब दिया हुआ है जिस पर मीथेन आपकी सॉल्युबल है, यानी आपको कुछ कन्वर्ट भी नहीं करना, यहाँ पर दोनों यूनिट इक्वल हैं। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी कितना मीथेन डिजॉल्व हुआ है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ PCH4 इक्वल टू KCH इंटू चाय CH4। ठीक है, तो चाय CH4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 760 बटे 4.27 गुणे 10⁵5। ठीक है, तो हो जाएगा 760 बटे 427 गुणे 10⁻³ -3। ठीक है,
सॉल्व कर लीजिए इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग 1.7 के आसपास, ठीक है, 1.7 के आसपास आप लोग निकालिएगा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम बता दे रहे हैं 1.7 10⁻⁻3, ठीक है। ये इतना आपका हेनरी जो है वो इतना आपका मेथेन जो है वो डिज़ोल्व है आपके किस में, बेंजीन में। अगला क्वेश्चन भी देखिए, फिर से लिखा जाए, इसमें लिखिएगा बेंजीन और टॉल्यूइन एक आदर्श विलयन बनाते हैं जिसमें 300 केल्विन पर शुद्ध बेंजीन व टॉल्यूइन का वाष्प दाब क्रमशः 50.71 mmHg व 32.06 mmHg है। यदि 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम टॉल्यूइन में मिलाया जाए तो वाष्प अवस्था में उपस्थित बेंजीन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो वाष्प अवस्था में उपस्थित बेंजीन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। चलिए सॉल्व किया जाए इसको, ठीक है। देखते हैं क्या क्या गिवन है इसमें गिवन है आपको बेंजीन का वेट कितना दिया हुआ है। बेंजीन का वेट दिया हुआ है आपको, वेट ऑफ बेंजीन C6H6 कितना दिया है, 80 ग्राम। 80 ग्राम बेंजीन है आपके पास, ठीक है। और टॉल्यूइन कितनी है, तो टॉल्यूइन लिख ली जाए। टॉल्यूइन है आपकी 100 ग्राम, ठीक है। इसके साथ साथ वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट, ठीक है। प्योर स्टेट में बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना है, बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है आपका 50.71 mmHg, ठीक है। और टॉल्यूइन का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है, टॉल्यूइन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 32.06 mmHg, ठीक। टेम्परेचर भी 300 केल्विन, और कुछ तो नहीं दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपका वेपर फेज में, ठीक है, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। वेपर फेज में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन पूछा गया है। जो अभी मैंने रिलेशन बताया आपको, उसी रिलेशन पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकाल लिया जाए, हमें क्या निकालना है और क्या निकाल लिया जाए, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है, ये, ठीक, निकालना शुरू किया जाए। अब इसमें हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, आसानी हो जाएगी हमको। तो C6H6, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो बेंजीन का वेट कितना है, 80 ग्राम हो गया। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 12 × 72 और 6 78, ठीक। इसी तरह से टॉल्यूइन की बात करें, टॉल्यूइन 100 ग्राम ली है आपने, और टॉल्यूइन का फॉर्मूला क्या होता है, टॉल्यूइन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका ये CH3, तो 6 और 1 7 कार्बन, 5 और 3 8 हाइड्रोजन, ठीक है। 84 और 6 90 और 2 92, ठीक है। ये हो गया इनका नंबर ऑफ मोल्स। इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेंगे। क्या आएगा, आ जाएगा 1.026, 1.026, और इसको सॉल्व करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट आ जाएगा आपका 087, 1.087, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने के बाद अब क्या किया जाए, अब मोल फ्रैक्शन निकाल लिया जाए, क्योंकि हमको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मोल फ्रैक्शन किसका निकाल लें, पहले बेंजीन का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, तो बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लिया जाए इसको। जब आप सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व कीजिएगा इसको, ठीक है। सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी 0.486। अब टॉल्यूइन का कैसे निकालें, तो आपके पास एक रिलेशन है, आपको याद होगा, चाहे A प्लस चाहे B इक्वल टू 1। तो अब अगर A या B के किसी की वैल्यू पता लग जाए तो अगले की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। सपोज करो A की वैल्यू में पता होती तो हम क्या करते, चाहे B इक्वल टू 1 माइनस चाहिए कर देते। तो हमें यहाँ पर क्या है, A की वैल्यू पता है, तो हम लोग B की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 माइनस 0.486 माइनस कर दिया जाए,
ठीक है, ये आ गया 0.514, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब क्या करना है, अब हमें टोटल प्रेशर निकाल लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें इस रिलेशन को अगर निकालना है तो रिलेशन हमें ध्यान होना चाहिए क्या है, रिलेशन हमारा क्या है, P0 C6H6 इंटू चाई C6H6 इक्वल टू वाई C6H6 इंटू टोटल प्रेशर, ठीक है। तो टोटल प्रेशर भी हमें पता होना चाहिए, तो टोटल प्रेशर भी पता कर लेते हैं। चलिए, टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, P C6H6 इंटू चाई C6H6 प्लस P टॉलुइन P0 इंटू चाई टॉलुइन, समझ रहे हो ना, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एट प्योर स्टेट, ठीक है। तो प्योर स्टेट में पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है आपका 50.71 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना निकाल लिया आपने 0.486, ठीक। इसका मल्टीप्लिकेशन करिए और इसके साथ साथ टॉलुइन का कितना दिया हुआ है, टॉलुइन का दिया हुआ है 32.06 इंटू टॉलुइन का मोल फ्रैक्शन 0.514, ठीक। अब इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्व करने पर जो टोटल प्रेशर आपका आएगा वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा 41.1234, 41.124, ठीक है, mmHg। तो ये आ गया आपका टोटल प्रेशर। अब इतना लंबा डिग्री लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, तो कैलकुलेटर से निकालोगे तो फिर सब कुछ आ ही जाएगा। तो अब ये निकालना है वैल्यू, चाहे C6H6 इक्वल टू हो जाएगा आपका P0 C6H6 इंटू चाहे C6H6 अपॉन P टोटल। वैल्यू पुट कर दीजिए, सारी वैल्यू आप पुट करेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन अगर यहाँ पर कर लिया होता, वैसे किया तो होगा ही आपने, 0.486 डिवाइडेड बाई 41.1284। तो आप जब डिवाइड करेंगे इसको तो लगभग में वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6, ये आंसर आ रहा है आपका, ठीक है, 0.6 ये आपका आंसर आ रहा है। देख लीजिएगा इसको करके, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, NCERT में इस तरह के क्वेश्चन आपके रहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन देखने वाले हैं, NCERT क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर राउल्ट के नियम का पालन किया गया, मोल फ्रैक्शन निकाला गया, है ना। तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, इसको सॉल्व कीजिएगा, सामने है। वैसे ऐसा क्वेश्चन जो होता है वो ज़्यादातर बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, कंपटीशन एग्ज़ाम में ही पूछता है, लेकिन फिर भी देख लेना ज़रूरी है। हम लोग अगर ग्राफ बनाना हो तो क्या करें, ठीक है, अंदाज़ा लगाना होगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लिख रहा है, लिख लीजिएगा क्वेश्चन, 328 केल्विन पर शुद्ध एसीटोन तथा क्लोरोफॉर्म के वाष्प दाब क्रमशः 741.8 mmHg व 632.8 mmHg हैं। यह मानते हुए कि संगठन के संपूर्ण परास में ये आदर्श विलयन बनाते हैं, तो P टोटल, P क्लोरोफॉर्म तथा P एसीटोन व एसीटोन के मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल प्रभाज के सापेक्ष में आरेखित कीजिए। मिश्रण के विभिन्न संगठन के प्रायोगिक आंकड़े निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, इसके आधार पर आपको क्या कर रहा है क्वेश्चन, अब क्या है इसको समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि उपरोक्त आंकड़े के आधार पर ग्राफ आरेखित कीजिए तथा यह बताइए कि यह आदर्श विलयन से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है या नहीं, ठीक है, क्या हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन हो रहा है या पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आपको देखना है, चलिए देखते हैं। देख रहे होगे वैल्यू आपके सामने दी हुई है, ठीक है। अब इस वैल्यू में अगर आप देखो तो P0 एसीटोन की वैल्यू जो दी है 741.8 mmHg और P0 क्लोरोफॉर्म की वैल्यू जो दी हुई है वो 632.8 mmHg दी हुई है, ठीक है। आपको ये कायदे से दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। इस चार्ट को ध्यान से देख लीजिए।
और हमें यहाँ पर पी टोटल निकालना है, ठीक, क्योंकि पी टोटल निकालने पर ही हमें पता लग जाएगा कि डेविएशन क्या है। वैसे अगर ध्यान से देखो तो डेविएशन दिख भी रहा है, ठीक है, देख रहा, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर पी टोटल निकाल लिया जाएगा तो हमें ये पता लग जाएगा कि निगेटिव डेविएशन है और या पॉजिटिव डेविएशन है, ठीक। तो कैसे निकलेगा ऐसे कि पी CH3CO की वैल्यू और पी CHCl3 यानी एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, इनकी जो है प्रेशर दिया हुआ है आपको, कौन सा, वेपर प्रेशर दिया हुआ है। तो वेपर प्रेशर को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो पी टोटल आपको मिल जाएगा। यही तो राउट का नियम है, तो इसको ऐड कर लिया जाता है, देखा जाता है क्या होता है फिर आगे, ठीक है। तो जरा देखिए, इसको ऐड कर दिया जाए, ऐड करने पर पी टोटल की यहाँ वैल्यू कितनी होगी 632.8, यहाँ पर दोनों को ऐड कर दिया जाए, ठीक। देख रहे हो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हुआ है ना। तो डिक्रीज़ होने का मतलब क्या होगा कि जो भी आपका टोटल प्रेशर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख लो टोटल प्रेशर, ये जो इनका पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, क्योंकि जब ग्राफ प्लाट करोगे आप, जैसे ये ग्राफ है आपका, ठीक है, दिख रहा है ना पूरा, तो इसमें ये ग्राफ है, तो इस एक्सिस पे ठीक, यहाँ पर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन किसका दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन आपको सिर्फ दिया हुआ है किसका, एसीटोन का दिया हुआ है, ठीक है। एसीटोन में 100 से डिवाइड भी करना है, ठीक है, तो यहाँ तो खैर 0 ही होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.118, ये क्या हो जाएगा 0.234, ये क्या हो जाएगा 0.36, ये क्या हो जाएगा 0.508, ये क्या हो जाएगा 0.582, 0.645 और 0.721। तो देख रहे हो वेरिएशन कहाँ से हो रहा है, जीरो से भी क्या, बल्कि 0.1 से शुरू हो रहा है, 0.7 तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक ले लो, ठीक है। और ये हायर वैल्यू कहाँ तक जाएगी, हायर वैल्यू आपकी जाएगी, इधर कुछ नहीं है क्योंकि हमें जो है अगला नहीं दिया हुआ था, है ना, तो ये मतलब मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ था। तो हायर में वैल्यू एसीटोन की यहाँ पर ये कितनी है 741.8, ठीक है। और ये क्लोरोफॉर्म कितनी हो जाएगी 6, मान लो ये है 632.8, तो ये इससे कम ही है। तो ये है आइडियल लाइन ये आनी चाहिए थी, ठीक है। तो टोटल प्रेशर कितना आ रहा है 632, कितना आ रहा है 632 ये आ रहा है, ठीक। वो आना कितना चाहिए था, इसके हिसाब से इतना तो आना ही चाहिए था, तो डिक्रीज़ हुआ इतना, ठीक। फिर आगे क्या कह रहा है, ये प्रेशर धीरे धीरे घटता ही जा रहा है, कहाँ तक घटेगा देखते हैं इसको, ठीक है। इसको ऐड करते चला जाए, देखा जाए कहाँ है। अब आप देखो जरा क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वैल्यू डिक्रीज़ हुई, ये भी डिक्रीज़ हुई, ये भी डिक्रीज़ हुई, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, फिर से इंक्रीज़ होना शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज़ हो रहा है। तो यानी पहले डिक्रीज़ हो रहा है और बाद में फिर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ये किसके लक्षण हैं, निगेटिव डेविएशन के। किसके लक्षण है, निगेटिव, ऋणात्मक विचलन, है ना। इसके साथ साथ अगर आप क्लोरोफॉर्म को देखो तो 632 से धीरे धीरे क्या होता जा रहा है 548 धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। और ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो एसीटोन धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, और क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो 632 यहाँ पे होगा, वहीं से हम लोग इसको ले लेते हैं, ये लगभग यहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहीं से धीरे धीरे वो घटता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये ग्राफ हो जाएगा, इस तरह से ग्राफ प्लाट होगा। सारी वैल्यू आप पुट करेंगे, यहाँ सब सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका ये ग्राफ। लेकिन फिलहाल जो मेन मोटिव है हमारा कि कौन सा डेविएशन है, निगेटिव की पॉजिटिव, तो निगेटिव डेविएशन आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक। क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा है लेकिन है नहीं ऐसा। कुछ क्वेश्चन हम लोग अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी देख लेते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग 1/2 फैक्टर मिलाकर एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा 0.2 मोलल K2SO4 सॉल्यूशन, K2SO4 सॉल्यूशन का हिमांक -1.1 डिग्री सेंटीग्रेड है यदि जल का अवनमन स्थिरांक
जल का अवनमन स्थिरांक स्थिरांक 1.86 हो तो K2SO4 के वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। K2SO4 के वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। वियोजन की मात्रा आपको निकालनी है, ठीक। क्वेश्चन बड़ा आसान भी है, लेकिन देखा जाए कैसे कर पाते हैं। क्या क्या दिया हुआ है इसमें? दिया हुआ है आपको मोलैलिटी दी हुई है, 0.2 मोलल सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। साथ में ये दिया हुआ है कि भैया K2SO4 है, K2SO4 आयनाइज होगा, किस में टूटेगा? K2SO4 ब्रेक इंटू 2K प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है, इसमें टूट जाएगा। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है हमको यहाँ पर KF की वैल्यू दी हुई है। KF की वैल्यू कितनी दी है? KF की वैल्यू दी हुई है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोलल, ठीक है, यही होती है इसकी यूनिट। और उसके साथ साथ डेल्टा TF की वैल्यू दिया हुआ माइनस, वो इसे माइनस का कोई मतलब नहीं, 1.1, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में हो चाहे केल्विन में, क्योंकि ये क्या है? अंतर है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस में चाहे जो भी होगा ये चीज़ सेम आएगी, ठीक है। अब इसको डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज कर दोगे तो केल्विन में चेंज करोगे तब भी यही वैल्यू आएगी, और डिग्री सेंटीग्रेड में रखोगे तब भी यही वैल्यू आएगी, क्योंकि क्या है? ये दो के बीच का डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो सेम रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, ठीक। तो फार्मूला हम जानते हैं वन हाफ फैक्टर के लिए। फार्मूला क्या होगा? TF इक्वल टू हो जाएगा I इंटू KF इंटू M, ठीक। निकालना क्या है? I की वैल्यू निकालनी है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा TF अपॉन KF इंटू M, ठीक है। डेल्टा TF की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.1 अपॉन KF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? KF की वैल्यू हो जाएगी 1.86 इंटू 0.2, ठीक है ना। तो सॉल्व किया जाए इसको, सॉल्व करने पर I की वैल्यू आपकी मिलेगी, I की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.95 के अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ से जब I निकल गया तो हमें निकालना क्या था? क्वेश्चन में निकालना था वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा निकालने के लिए क्या करा जाए? हमारे पास जो रिलेशन शुरुआत में इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए अगर रिलेशन निकालते तो क्या आएगा? अल्फ़ा इक्वल टू आ जाता I-1 अपॉन n-1, ठीक है। अल्फ़ा इक्वल टू I-1 अपॉन n-1, यही इक्वेशन। अब ये रिलेशन कहाँ से मिला था? ये रिलेशन हमने वन हाफ फैक्टर निकालते वक्त आपको बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा क्या? I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I की वैल्यू आएगी 2.95 माइनस 1 अपॉन n की वैल्यू कितनी होगी? तो n की वैल्यू 2 और 1 3, 2 प्लस 1 3, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है, ठीक। तो 3 माइनस 1, तो 1.95 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अंतर जो आएगा डेसिमल में आएगा, कितना आ जाएगा? डेसिमल हटा दो, 195 बटे 200 हो गया, 218.214, ठीक है। तो ये लगभग कितना आएगा? तो ये परसेंट अल्फ़ा अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 97%, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिफ्यूजन चाहे इसमें जो भी आप लिखना चाहें, ठीक। तो इस तरह से करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें देखा जाए तो अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, संकर यौगिक है, K4FeCN6। ये 45% डिसोसिएट होता है एट 0.1 मोलल एक्वा सोल्यूशन में, ठीक है। 0.1 मोलल एक्वा सोल्यूशन है जिसमें 45% डिसोसिएट होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, परासरण दाब आपको निकालना है, ठीक है। तो परासरण दाब निकाला जाए। इसका क्या क्या दिया हुआ है इसको देख लीजिए। दिया हुआ है आपको मोलैलिटी 0.1 मोलल, ठीक। और डिसोसिएशन अल्फ़ा की वैल्यू 45%, ठीक है। तो परसेंट को चेंज कर लिया जाए, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। और क्या दिया हुआ है? और कुछ भी दिया है? टेम्परेचर दिया हुआ है कितना? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट इनटू केल्विन, 300 केल्विन हो गया, ठीक। अब क्या निकालना है? पाई। तो पाई इक्वल टू क्या होता है? I इंटू C इंटू R इंटू T, ठीक है।
पाई क्या हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, आई वांट ऑफ फैक्टर, सी क्या हो गया कंसंट्रेशन, सांद्रता, सांद्रता कितनी दी हुई है 0.1 मोलर, आर की वैल्यू कितनी होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है, तो सब तो दिया हुआ है, हमें सिर्फ आई की वैल्यू निकालनी है। तो आई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, K4FeCN6 इसको क्या कर दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए। ठीक है, आयनाइज कराया जाए वाटर में, तो क्या बनेगा 4K प्लस FeCN6 4 माइनस। ठीक है, तो कितने आयन हो गए, एन की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये आयनाइजेशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो अल्फा इक्वल टू क्या लिखते हो आप I-1/n-1। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमें निकालनी है, अल्फा की वैल्यू दी हुई है 0.45 इंटू एन की वैल्यू कितनी हो गई, 5 में से एक जाएगी कितना 4, I-1। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 8 2 10 है ना, 4 5 20 0 हाथ से रहे 2, 4 चौक 16 17 18। ठीक है 1.8। ठीक है प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 2.80। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 2.80 हो गई। ये वैल्यू भी यहाँ ला के पुट कर दो, 2.80 इंटू 0.1 इंटू आर की वैल्यू 0.0821 इंटू 300 केल्विन। तो पाई की वैल्यू आप अब इसको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आना चाहिए 6.89 आंसर इसका आ रहा है 6.89 ATM। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना।